नालंदा के सिलाव प्रखंड के नियामत नगर के रहने वाली रेशमी देवी ने पशुपालन को अपनी आजीविका के एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है और पूरे समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। वर्ष 2021 में ग्राम संगठन की बैठक में पशु सखी द्वारा बकरी पालन एवं उससे होने वाले लाभ पे चर्चा के दौरान रेशमी देवी के मन में भी बकरी पालन की इच्छा प्रबल हुई। हम लोग 10 दीदी मिलकर के जीविका में जुड़े, एक समूह हुआ। हम लोग समूह में पैसा जमा करने लगे, आना जाना हफ्ते हफ्ते। पशु सखी दीदी फिर मीटिंग में आई, वो बतलाई पशु सखी दीदी कि एक आया है इसमें ये पशुपालन के लिए जीविका में जो आप लोग कर सकते हैं। पशुपालन में बकरी का भी पालन बतलाया गया है, बत्तख का भी, मुर्गी का भी। तो फिर घर में आकर के हम अपने पति से सलाह लिए, बोले कि जीविका में ऐसा आया है कि पशु सखी आई बतलाई है कि इसमें पालन बकरी पालन का भी आया है। तो बोले हमारे पति की फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो हम बोले कि समूह में जुड़े हुए हैं तो समूह से ही पैसा जीविका से ही ले लेते हैं। स्वयं सहायता समूह से 20,000 का ऋण लेकर रेशमी देवी ने 4 बकरियां खरीदी और पूरी तन्मयता के साथ उनकी देखभाल और पालन पोषण शुरू किया। नियामत नगर की पशु सखी सरिता देवी अपने ग्राम संगठन में बकरी पालन के बारे में चर्चा कर रही थी। उसी दौरान उस बैठक में उपस्थित रश्मि देवी उसमें अपनी इच्छा जाहिर की तथा बैठक के उपरांत वो पशु सखी सरिता देवी से बकरी पालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इकट्ठा की तथा इसके उपरांत वो अपने घर जाकर अपने पति से इस बारे में विचार विमर्श की। विचार विमर्श उपरांत उन लोगों ने समूह से 20,000 रुपये का एक आंशिक लोन लेकर अपने एक छोटी सी जगह में 4 बकरियों के साथ एक छोटी सी बकरी की कुटिया बनाकर बकरी पालन की शुरुआत की। जीविका में ग्राम संगठन स्तर पर सामुदायिक सदस्यों के बीच से ही कुछ चुनिंदा महिलाओं को पशु सखी के रूप में विकसित किया गया है, जो पूर्व से ही बकरी पालन अथवा अन्य पशुपालन संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। ये प्रशिक्षित पशु सखियां पशुपालन कर रही सामुदायिक सदस्यों के घर घर जाकर पशुओं के बेहतर पालन पोषण हेतु चिकित्सीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। हम रेशमा दीदी के यहाँ रेशमा दीदी फार्म खोले हैं 2022 में। हमारे रेशमा दीदी, इनको फार्म पर हम आके मिलते जुलते हैं, इनको बकरी को देखभाल करते हैं, इनको टीका लगवाते हैं बकरी को, और तबीयत खराब रहता है उसका देखभाल मतलब समय समय से आते हैं। और इनको खाना पीना में भी बताते हैं कि बदलाव करके खाना पीना दीजिए, और इस तरह कीटनाशक के दवाई भी पिलाते हैं, और बुखार उखार जो भी रहता है हम चेक करते हैं। ये सबको दीदी को बकरी को देखभाल करते रहते हैं। 4 बकरियों के साथ अपने घर से शुरू की गई बकरी पालन की इस मुहिम ने 1 साल के भीतर ही रेशमी देवी को आमदनी का स्वाद चखा दिया और उन्होंने विगत 2 वर्षों में बकरियों के व्यवसाय से 2.5 लाख से भी ज्यादा की कमाई की। 5 बकरी लिए हम, उसी से मेरा 40 बकरी बना और थोड़ा बेच करके फिर भी मेरे पास अभी 40 बकरी है और इसी से मेरा कमाई मतलब बढ़ता गया। आमदनी को देखते हुए रेशमी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी एक छोटी सी जमीन पर बकरियों के लिए बाकायदा एक फार्म हाउस की स्थापना की, जहां बकरियों के साथ साथ गाय, मुर्गी और बतख को भी रखा गया है। मुर्गियों और बतखों के मांस के साथ अंडों और गाय के दूध के व्यवसाय का विकल्प भी रेशमी देवी को मिल गया है। इससे मतलब अच्छा फायदा हुआ हम लोग का। पहले तो आमदनी हम लोग का बहुत कम था, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद फिर जीविका से ये सब बकरी उकरी लिए, सब पशु सखी दीदी बतलाई सब किए और इसी से हमको बहुत आमदनी हुआ। फिर मेरा बच्चा लोग को एक को हॉस्टल में रखे हुए हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, और एक को डेली आता जाता है, बिहार शरीफ पढ़ रहा है। एक घर ही से जाता है और एक हॉस्टल में है मतलब। और उसके आगे भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि उसका और भी भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हम इसका और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज रेशमी देवी एक सफल पशुपालक के रूप में विकसित होकर अन्य महिलाओं को भी पशुपालन हेतु
प्रेरित कर रही हैं।